तवांग से ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तवांग में एक तरफ भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही है, दूसरी भारतीय सेना का युद्ध मौसम के साथ भी है। जमा देने वाली सर्दी और हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी दूभर होता है, वहां हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये जमी हुई बर्फ जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप यहां के तापमान का अंदाजा लगा लीजिए। 13,000 फीट की ऊंचाई, -7 डिग्री का तापमान। आमतौर पर भारतीय सेना की तैनाती के बारे में हम आपको इस तरह की चीजें बताते हैं, लेकिन आप जो इस टनल के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें आपको पानी का हर एक हिस्सा जमा हुआ नजर आ जाएगा। ठंड इतनी अधिक यहां पर है और इन्हीं परिस्थितियों में सबको लगकर काम करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों में जहां पर आपको चंद कदम चलने में आपकी सांस चढ़ती है, वहां पर आपको भारी वजन उठाना है, मुश्किल काम करना है और पानी जहां पर इस तरह से जम जा रहा हो, वहां पर आपको 24 घंटे काम करते रहना है। लेकिन प्रण है, संकल्प है कि सीमाएं, सरहद हमारी सुरक्षित रहेंगी, देश के सबसे सुदूर कोने देश से जुड़े रहेंगे, कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं रहेगा। तो फिर इस तरह के हालात में, इस तरह की परिस्थितियों में काम तो करना होगा और उसी संकल्पबद्ध, प्रणबद्ध दृढ़ता के साथ हमारे, इन्हें भी हम योद्धा ही कहेंगे, जो यहां पर काम में जुटे हुए हैं दिन रात। शुरू का जो हिस्सा हमने दिखाया आपको, जहां पर निर्माण लगभग पूरा है और ये अब टनल से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। अभी गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, पर पैदल मैं ये सफर पूरा कर पा रही हूं, आपको ये दिखाने के लिए कि कितना फायदा इससे जुड़ा हुआ है। ठंड के मौसम में इस रास्ते पर रोजाना 200 लोग 6 घंटे दिन में और रात के समय किसी भी इमरजेंसी में 4 से 5 घंटे लगते हैं। कितने मैन आवर्स आप उसे गिन लीजिए। ऐसे इलाके में जहां पर एक एक व्यक्ति का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, वहां पर 1 घंटे का समय अगर ये बचा देगा टनल, इसका निर्माण, तो उसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है। लगभग जून तक अगले साल ये पूर्ण हो जाएगा टनल और सामरिक दृष्टि से एक ऐसी ताकत हमें देगा जो दुश्मनों के माथे पर शिकन का सबसे बड़ा कारण है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, सेला, अरुणाचल प्रदेश आज तक। तो यहाँ पर ग्राउंड पर क्या स्थिति है, कितनी ठंड और किस तरीके की कठिन विषम परिस्थितियों में हमारे सेना के जवान वहां डटे रहते हैं, ये आपने रिपोर्ट में देखा। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की रक्षा करना आसान नहीं है। लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर आज तक की टीम इस समय संगतसर लेक, बुमला सेक्टर और तवांग सेक्टर के बिल्कुल आगे के इलाके में है। हम एलएसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ बड़ी संख्या में सेना की तैनाती है। इस पूरे इलाके में सेना की जबरदस्त तैनाती है। खबर यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार अगर आप बुमला की बात करें तो बुमला में चीन की सेना बड़ी संख्या में उसकी तैनाती की गई है। खासतौर पर 9 दिसंबर को यांगसे में जो हुआ था तवांग क्षेत्र में, उसके बाद से इस पूरे इलाके में तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर कुल मिलाकर 8 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं या 8 ऐसे स्थान हैं जहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा है भारत और चीन के बीच, क्योंकि चीन लगातार वहां पर घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। यांगसे में जो हुआ उसके बारे में भारत के पास पहले से ही जानकारी थी। क्योंकि अगर आप यहाँ आसपास देखें तो भारतीय सेना बड़ी संख्या में पहले से ही तैनात है और भारतीय सेना के पास चाहे हमारा तोपखाना हो, 155 मिलीमीटर M777 तोपे हो या फिर सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार नजर रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट है भारतीय सेना के पास यहाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध है। यहाँ पर सड़कों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है ताकि तेजी से रीइंफोर्समेंट्स जिस जगह पर किसी भी फ्रिक्शन पॉइंट पे आवश्यकता हो जल्दी से पहुंचाई जा सके। इसका एक कारण और भी है। तिब्बत में जो लोग रहते हैं, भारत की सीमा तिब्बत के साथ है यहाँ पर, और तिब्बत में जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर जो झीलें हैं, जो झरने हैं, उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं, वहां के पानी को बहुत पवित्र मानते हैं। इसीलिए चीन उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, जो कोशिश यांगसे में विफल कर दी गई। जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन यूनिलैटरली एलएसी को बदलने की कोशिश कर रहा था और उसमें वो सफल नहीं हो पाया। प्रयास
फिर भी कर सकता है चीन। इसीलिए हर फ्रिक्शन पॉइंट पर बड़ी संख्या में, चाहे वो तवांग हो या बुमला हो या और फ्रिक्शन पॉइंट्स हो, वहां बड़ी संख्या में तैनाती इस समय की गई है। सेना की तैनाती जबरदस्त है, लेकिन लोगों की तैनाती भी, जनता भी इन एरियाज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आ रही है। और इसीलिए जैसे संगतसर का इलाका है, यहां पे सिविलियन पॉपुलेशन को भी स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है देश की सुरक्षा के लिए। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ गौरव सावंत, संगतसर लेक, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, आज तक।